दोस्तों, जिस प्रकार से आज हर बच्चे के हाथ में एक कॉमन चीज़ देखनी मिलती है वह होता है मोबाइल फ़ोन। और ये मोबाइल फ़ोन बच्चों को तब से पकड़ा दिया जाता है जब वो लोग यानी कि 1 साल के भी नहीं होते हैं, यानी कि उनके माता पिता उनको फ़ोन दिखा दिखा कर मनोरंजन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 17 साल की होती है, जो कि मोबाइल फ़ोन जिसके हाथ में उसके माता पिता ने दिलवाया है, वह उस फ़ोन में कुछ गलत चीज़ों को देखने लगता है और उनसे पता नहीं उसके शरीर में क्या क्या उत्तेजनाएं बनती हैं, वो जाने। लेकिन एक दिन जब उसके फ़ोन में उसकी जो मौसी होती है उसका एक मतलब डांस का वीडियो आता है, उसकी एक वीडियो होती है व्हाट्सएप पे, वो उसका मैसेज आता है, तो वह बड़े ही गौर करके अपनी जो मौसी है उसको देखने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको लगता है कि यार उसकी मौसी बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि डांस भी कर रही है। यहाँ पर वह अपनी उस मौसी के नाजुक अंगों को भी देख रहा है जो कि उसके डांस करते समय उछल रहे होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जैसे वह देख रहा है, कहीं ना कहीं उसके शरीर में कुछ खास कहानी बनकर आ जाती है और अब तो वह अपनी माँ से जिद करने लगता है, कहता है कि उसको उसकी मौसी के घर जाना है। यहाँ पर उस लड़के की छुट्टियाँ तो पड़ चुकी थी और इसी वजह से अब वह जो माँ है वह अपने बेटे से मना नहीं कर पाती और कहती है कि ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास ही तो जाना है, जा सकते हो। दरअसल अब तो वह जो लड़का है वह लड़का अपनी मौसी सविता के पास पहुंच जाता है और दोस्तों, यहाँ पर रात को अपनी मौसी के साथ जिद कर बैठता है कि उसको उसके साथ संबंध बनाने। अब तो वह मौसी इस पूरी बात को सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वह 17 साल का लड़का उस मौसी के साथ कैसे संबंध बनाएगा, लेकिन वह अपनी मौसी के पैरों को पकड़ के ऐसी जिद करने लगता है कि नहीं मौसी, वह या तो संबंध बनाएगा या फिर वह मर जाएगा, क्योंकि उससे रहा ही नहीं जा रहा है। अब वह जो माँ जैसी है यानी कि मौसी है, कहीं ना कहीं उस लड़के की बातों पर आ जाती है और बस अब तो वहाँ पर होता है एक ऐसा कांड जिस कांड के बारे में शायद आप लोगों ने या किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी। और यह जो घटना है, यह घटना ऐसी घटित हुई है कि आसपास के क्षेत्र की आंखें खोलने वाली होती है कि बच्चों को कम उम्र में मोबाइल देकर कितना बड़ा नुकसान किया जाता है। दोस्तों, क्या थी ये घटना? पूरी घटना को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर हैं, हमको फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है आरा, बिहार से। दोस्तों, पटना के नज़दीक पड़ने वाला ये जो आरा है, यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ आरा के एक गांव में जो लड़का मुकेश है, जिसकी उम्र करीब 17 साल है, उसको उसके जो पिता हैं वो एक मोबाइल दिलाते हैं। दरअसल अब तो इस लड़के मुकेश के पास उसका एक मोबाइल है जो कि 5G जिसमें नेट चलता है। अब वही 5G का अनलिमिटेड इंटरनेट कहीं ना कहीं उस लड़के मुकेश के लिए जानलेवा साबित होता है। अब तो दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का उस मोबाइल में तरह तरह की उल्टी सीधी वीडियो देखा करता है और कहीं ना कहीं उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव भी आ जाते हैं। अब तो वह जब 10वीं क्लास की परीक्षा को पास कर लेता है, उसकी छुट्टियाँ पड़ती हैं। उस छुट्टियों को पढ़ने में वह एक दिन जब अपनी मौसी की उस वीडियो को अपने फ़ोन में देख रहा होता है, वह अपनी माँ से जिद कर पाता है और वह अपनी माँ रोशनी देवी से जिद कर बैठता है, कहता है कि उसको उसकी मौसी के पास जाना है। अब तो जो रोशनी देवी है अपने बेटे मुकेश का बैग वगैरह पैक करवाती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम अपनी मौसी के घर ही तो जा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, सविता तुम्हारा खूब अच्छे ढंग से देखभाल कर लेगी। अभी इकलौता बेटा मुकेश सीधा पहुंच जाता अपनी मौसी के घर पे। यहाँ पर मौसी को लगता है भाई उसका भतीजा आया है, अपने भतीजे के बढ़िया ढंग से स्वागत करती है, बड़े ही प्यार से उससे बात करती है, चाय लो, कभी ठंडा लो, कभी बढ़िया खाना लो, हर प्रकार से जैसा सभी से बन पड़ता है वह अपने भतीजे की भरपूर सेवा करती है। और वह लड़का भी अपनी मौसी से वह सारा प्यार पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो भाव है वो अपनी मौसी पर गिर ही चुके थे और वह सोच रहा होता है यार उसको बस उसकी मौसी मिल जाए। और इसी बात की सोच में वह ऐसे डूबा पड़ा है, यानी कि वह रात को उस बिस्तर पर खाना खाकर लेट तो गया है,
लेकिन वह यहाँ पर सो नहीं पा रहा है। उसका जो मौसा है वह दिल्ली में काम किया करता है। अब यहाँ इस घर में वह भतीजा और उसकी मौसी दो ही मौजूद हैं। अब रात को उसको जब नींद नहीं आती है तो 2 बार तो उसकी मौसी उसको पूछती है कि क्यों बेटा नींद नहीं आ रही, तुम जो मोबाइल में लगे पड़े हो। वह लड़का मोबाइल में कुछ ऐसा सीन देख रहा होता है यानी कि उसको नींद आती ही नहीं है और करीब करीब उसको मोबाइल चलाते चलाते 12 बज जाते हैं। 12 बजे से ऊपर जब टाइम गुजर जाता है वह देखता है कि उसकी जो मौसी है वह सो चुकी है। अब तो वह अपने मोबाइल को बगल की टेबल पर रखता है और सीधा उठता है और अपनी मौसी के बगल में जाकर लेट जाता है। अब दोस्तों यहाँ उस लड़के के शरीर में कुछ अलग ही तरह की संवेदनाएं थीं और जैसे वह जो लड़की है और जैसे वह मौसी सविता यहाँ पर उस लड़के की छुअन को महसूस करती है, उसकी भी आंखें खुल जाती है। वह उस लड़के से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन वह जो लड़का है वह कहने लगता है कि मौसी दरअसल आज उसका उससे संबंध बनाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तुम जब से उसने तुम्हारा वीडियो देखा है तब से तुम उसके दिमाग पर इस प्रकार से छाई हुई हो कि वह तुमसे संबंध बनाना चाहता है। अब इस पूरी स्थिति को देखती है वह मौसी और कहती है कि अरे तुम तो 17 साल के लड़के हो, मेरे बेटे जैसे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम मुझसे ऐसा सब मतलब कि कह भी रहे हो और तुम ये सब करने की कोशिश भी कर रहे हो। अब तो वह लड़का खड़ा होता है और बस अपनी मौसी के पैरों को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि नहीं मौसी, हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, कुछ भी करवा लो, लेकिन उसको उसके मन की करने दो। लेकिन कहीं ना कहीं सविता समझ गई थी इस लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और जो कि निहायत ही गलत है। अब वह उस लड़के का कैसे साथ दे सकती जो कि खुद उसकी माँ जैसी यानी कि मौसी हो। अब इस पूरी स्थिति में वह मौसी उस लड़के को काफ़ी कुछ समझाती है, उससे कहती है कि देखो तुमने यदि उसकी खूबसूरती देखी है तो भाई ये तुम्हारा दोष है, उसका दोष नहीं है, वो तो पैदा ही ऐसी हुई है। और अब जब तुम उससे संबंध बनाने की बात कर रहे हो तो भाई अपनी कोई प्रेमिका ढूंढो, किसी और लड़की से मोहब्बत करो, उसके साथ संबंध बनाओ। लेकिन वह अपनी माँ से संबंध बनाएगा, ये कहाँ की मानसिकता है। लेकिन बार बार वह लड़का अपनी मौसी से जिद करने लगता है। लेकिन अब तो वह जब सविता देखती है कि उसका जो भतीजा है उसकी कही गई बात पर ना तो गौर कर रहा है ना ही मान रहा है, अब तो वह एक ऐसा कदम उठाती है, बड़ा ही ज़बरदस्त जोरदार तमाचा उस लड़के के चेहरे पर मार देती है। हालांकि सविता को दुख तो था लेकिन वो थप्पड़ मारना बहुत ज़रूरी था। और दोस्तों वह लड़का मतलब कि अपनी मौसी पर ही भड़क पड़ता है। अब वह जो मौसी देखती है कि यार ये लड़का जो कितनी बुरी तरह से भड़क रहा है, वह फटाफट से 3-4 थप्पड़ और मार देती है उस लड़के में। जैसे ही वो थप्पड़ पड़े अब कहीं ना कहीं वह जो लड़का है अपने मौसी की जो खाट है उससे खड़ा होता है और बस अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। वह रो तो रहा है लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा भी घर कर गया होता है। अब तो मामला शांत, वह सविता भी अपने बिस्तर पर यानी कि लेट गई है, वह लड़का भी चादर ओढ़ के लेट गया है और कहीं ना कहीं उस लड़के को भी नींद से आने का बहाना करता है। सविता भी अपने बिस्तर पर सो जाती है लेकिन उस लड़के मुकेश के निगाहों में नींद कहाँ थी। वह तो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब उसकी मौसी सो जाए और जैसे उसकी मौसी सो गई है उसको लगता है कि यार करीब 1 घंटा हो गया है, उसकी मौसी अब सो गई है। वह अब बस अपना तकिया उठाता है और अपनी मौसी के यानी कि नाक और मुंह के ऊपर रख देता है। दोस्तों जिस प्रकार से उसने उस तकिए को अपनी मौसी के ऊपर रखा यानी कि अब कहीं ना कहीं उस मौसी को सांस लेने में तकलीफ होती है। वह अपनी मौसी के सीने पर बैठा है, वह उसकी जो मौसी है लगातार उसको यानी कि नाखूनों से नोचती है, खरोंचती है, पूरी कोशिश करती है। लेकिन ये जो लड़का है इस पर तो ऐसा वैसीपन सवार था कि यह उस अपनी मौसी की वहीं पर गला दबाकर जान ले लेता है। और दोस्तों जिस प्रकार से सांस की गति रुकने के कारण उस महिला की मौत हुई है यानी कि अब तो वह चुपचाप तो लेट गया है लेकिन सुबह सुबह बस ऐसे ही ढोंग करने लगता है कि उसकी मौसी की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का कपड़े वगैरह बदल लेता है यानी कि किसी को महसूस नहीं होने देता कि उसने ही उसका मर्डर किया है। अब तो उसके जो मौसा हैं उनके पास भी खबर आती है, वो दिल्ली से वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। यहाँ उनके पास कोई औलाद नहीं थी लेकिन जिस प्रकार से इस लड़के ने अपनी मौसी के साथ ये कृत्य किया ये था तो बहुत ही खतरनाक। अब तो वह जो मौसा हैं वो तो दिल्ली आ गए हैं और वह जो लड़का है वह अपनी माँ के पास यानी कि रोशनी देवी के पास चला जाता है। लेकिन वह जो लड़का है बहुत ही ज़्यादा बुझा बुझा सा रहता है। उसकी ऐसी स्थिति को देखकर उसका जो पिता राजवीर है वह उससे पूछता है कि बेटा आखिर क्या हुआ है, किस वजह से तुम इतने परेशान हो। अब तो वह जो लड़का कहता है कि नहीं पिताजी,
ऐसी कोई बात नहीं, वह बिल्कुल सामान्य है। दरअसल अब उसने नई स्ट्रीम ली है, वह मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने लगा है, इंटर कॉलेज में उसका दाखिला हो गया है। कहीं ना कहीं वह अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान है, लेकिन वह पिता उसको समझता है, क्योंकि हर माता पिता अपनी औलाद को जानते हैं कि अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और बस यही सब होता है। वह जो पिता है वह अपने बेटे से बड़े ही प्यार से पूछता है कि बेटा, यदि तुमसे कुछ गलत भी हो गया है तो यदि तुम हमें बता दोगे तो हम तुम्हें हर प्रकार की समस्या से बचा देंगे, क्योंकि एक माता पिता ही अपने औलाद के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। और बस इस बात को जानकर अब तो वह जो लड़का है वह अपने पिता से रोने लगता है, बता देता है सारी सच्चाई कि कैसे कैसे उसने अपनी मौसी की जान ली है। दरअसल वह अपने मौसी के साथ गलत संबंध बनाना चाहता था। अब तो वह जो राजवीर अपने बेटे के इस कृत्य को सुनता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बन जाता है, लेकिन वह अब एक बहुत ही अच्छा कदम उठाता है। वह अब अपने बेटे को मतलब कि बातों में ऐसे ही बहलाकर कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, शांत रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे मौसा की भी शादी हो जाएगी, सब मामला शांत हो जाएगा, तुम आराम से बैठो। लेकिन जैसे ही राजवीर घर से बाहर गया है, वह अब पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को सूचना देता है कि भाई ऐसे ऐसे उसके बेटे ने अपनी मौसी की हत्या कर दी है, और वहाँ उस लड़के ने यह भूलवशी से काम तो हो गया है। अब तो पुलिस आती है और उस लड़के मुकेश को जैसे ही गिरफ्तार करती है, वह लड़का यहाँ बड़ा ही मायूस और दुखी है। लेकिन उसका पिता उससे कहता है कि बेटा, तुम बाल सुधार गृह जा रहे हो क्योंकि तुम बालिग नहीं हो, और तुम्हें वहाँ पर तुम्हारे पश्चाताप करने का पूरा मौका मिलेगा। यहाँ पर तुम हर बात को सोचोगे कि क्या तुमने गलत किया, क्या तुमने सही किया। अब तो वह जो मुकेश है पुलिस की गाड़ी में बैठकर यानी कि अब तो जेल चला जाता है, और वह स्वीकार करता है कि हाँ, उसने अपनी मौसी की जान ली है, और किन गलत कर्मों की वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया और किस प्रकार से उसने अपनी मौसी की जान ली। सारी बातों को बता देता है कोर्ट में। अब कोर्ट भी उसकी उम्र को देखते हुए, उसके बालकपन को देखते हुए उसको बाल सुधार गृह पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों, जैसे वह लड़का 18 साल का होगा, अब तो जो भी सज़ा उसके लिए बनेगी वह सज़ा भी उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अब उस लड़की ने उस जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी है, और वह अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा हुआ है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं सीख लेने की ज़रूरत है, सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है, जिसके तरीके से यानी कि हम लोग अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करें कि यदि उनके हाथ में मोबाइल रहेगा तो आज नहीं तो कल वो लोग अब से इतना गंदा और गलत और खौफनाक कदम उठाएंगे जिसके बाद सिवाय पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जो सांसारिक भोग है, इनको ये मोबाइल सबसे पहले दिखाता है और हमको समझाता भी कि भाई हमको ये सब काम करने भी चाहिए, लेकिन ये सब काम करने की वजह से जो इनके अंजाम मिलते हैं, यानी कि आदमी जेल में पड़ा हुआ क्या सोचता है, वह सिर्फ हमेशा अपने आप को ही पश्चाताप में डुबोए रखता है और हर लम्हा अपने आप को गालियां देता हुए पश्चाताप करता है कि यार उसने वाकई में बड़ा ही खौफनाक कदम उठाया। दरअसल वह कुछ समय के लिए यदि शांत होता, भगवान का सहारा लेता, तो वह इस प्रकार के खौफनाक कदम से बच जाता और उसको ये सजाएं भी नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन अब क्या करे वो, अब तो बस उस जेल में ही उसको अपना टाइम काटना पड़ेगा। और वह जो लड़का है जिस प्रकार से जेल में गया, क्या उसके पिता ने अपने बेटे के लिए सही कदम उठाया या नहीं, या फिर उस बेटे ने अपने मौसी से ही गलत संबंध बनाने की जो चेष्टा करी वो सही थी या गलत। आप लोग अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बड़े ही ढंग से बताना चाहता हूँ कि आपका एक लाइक और कमेंट करने से आपका कुछ नहीं घिसेगा, लेकिन इससे मेरा जो हौसला है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।